हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। आज की इस वीडियो में आपको एयरफोर्स में आए हुए कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को बताएंगे। यह वीडियो कॉनिक सेक्शन का होगा। यह कॉनिक सेक्शन का वीडियो सर्किल पे रिलेटेड होगा। कॉनिक सेक्शंस में आपके जितने भी हाइपरबोला, पैराबोला, इलिप्स, जितने भी आपके सेक्शंस हैं सर्कल, उन सभी में से ये पहला सर्कल है। आपको बारी बारी से सभी जितने भी हाइपरबोला, पैराबोला, इलिप्स है, इन सभी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस दिए जाएंगे। यह सर्कल का पार्ट 1 है। आपको इसके बाद और भी पार्ट्स मिलेंगे। पहले हम कोशिश करेंगे कि सभी के दो दो पार्ट्स डालें और फिर क्या करें आगे नेक्स्ट पार्ट की ओर, फिर बाद में हम देखेंगे। ठीक है, पहले जितने भी आपके टॉपिक हैं उनके दो दो पार्ट डालेंगे। तो ऐसे क्या होगा कि सबों को क्या होगा, रिवीजन हो जाएगा। सबों को हर एक चैप्टर का एक शॉर्ट रिवीजन हो जाएगा। उससे क्या होगा आपको कि एग्जाम में आपको जो भी कंसेप्ट पढ़े होंगे पहले से वो भी याद रहेगा और एग्जाम में आपको क्या होगा, अच्छे से वहाँ पे क्वेश्चंस को बना पाइएगा। आपको सब क्वेश्चंस अच्छे से याद रहेगा। देखिए, मैथ भी बेसिकली सभी सब्जेक्ट अदर सब्जेक्ट की तरह ही होता है। कैसे होता है, देखिए, आप जब भी एग्ज़ाम देते होंगे तो आपको अगर किसी भी फार्मूला का अगर आपको एग्जैक्ट फार्मूला आपको याद रहता है तो आप कैसे उस क्वेश्चन को देखते हैं, कहते हैं यार ये तो हमें समझ में आ रहा है, तो उसे क्या करते हैं आप जल्दी से बना लेते हैं। लेकिन थोड़ा सा भी उसके फार्मूला में, उसके कंसेप्ट में थोड़ा सा भी आगे पीछे होता है तो क्या करते हैं आप उसे नहीं बना पाते हैं। सिमिलरली उसी तरह अदर सब्जेक्ट में भी आप जैसे ही फार्मूला याद नहीं रहता है, कंसेप्ट याद नहीं रहता है, तो आप उसे नहीं समझ पाते हैं, नहीं बना पाते हैं। उसी तरह मैथ्स में भी फार्मूला और कंसेप्ट याद नहीं रहने के कारण ही बच्चे क्वेश्चंस को नहीं बनाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होता है इसमें कि कुछ अदर इसमें हम बहुत सारा प्रैक्टिस नहीं किए। ये तो सबसे पहला चीज़ होता है कि आपको प्रैक्टिस तो करना ही होता है। प्रैक्टिस करने से क्या होता है, फार्मूला याद होता है। ठीक है, प्रैक्टिस करने से फार्मूला आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा तो उतना ज़्यादा कंसेप्ट और फार्मूला याद होता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करते हैं हम क्वेश्चंस को, मैथ्स के क्वेश्चंस को भी बनाते हैं। तो चलिए बच्चे, बहुत भाषण हुआ, वीडियो की ओर बढ़ते हैं और आपको ध्यानपूर्वक क्वेश्चंस को पढ़ना है और बनाना है। ठीक है, फिर आपको सॉल्यूशंस को भी देखते चलना है। पहला क्वेश्चन है आपका, हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस दिए हैं ताकि हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चे अच्छे से इसे समझ के देख सके। पहला क्वेश्चन है आपका, टू टेंजेंट्स आर ड्रोन फ्रॉम अ पॉइंट पी टू अ सर्कल ए एंड बी। क्या लिखा गया है कि दो टेंजेंट किसी पी पॉइंट से ड्रोन किया जा रहा है किसी सर्कल पे, और कहाँ पे, ए और बी पॉइंट पे। ठीक है, ए और बी पॉइंट पे किसी सर्कल पे पी पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रोन किया जा रहा है। ओ क्या है, सर्कल का सेंटर है, और एंगल ए ओ पी हमें 60 डिग्री दिया जा रहा है। तो एंगल आपको ए पी बी बताने हैं। क्या बताने हैं, ए पी बी। तो देखिए, हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। एक सर्कल ड्रॉ करेंगे और सर्कल, ये सर्कल हम यहाँ से भी ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए हम आपके लिए कर देते हैं। चलिए, ये सर्कल हमने क्या किया, ड्रॉ किया। यहाँ से क्या किया जा रहा है, किसी पी पॉइंट से, किसी भी पी पॉइंट से, मान लेते हैं कोई पी पॉइंट है यहाँ पे, इस पी पॉइंट से सॉरी, दो टेंजेंट को क्या किया जा रहा है, दो टेंजेंट को आपको क्या किया जा रहा है, ड्रोन किया जा रहा है। इसी पी पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रोन किया जा रहा है। चलिए दिखाते हैं आपको। एक ये टेंजेंट है और दूसरा क्या है, एक ये टेंजेंट है। ठीक है, दो टेंजेंट आपको ड्रोन किया जा रहा है। तो इस दोनों टेंजेंट का क्या है, आपको ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे ड्रोन किया जा रहा है। ये क्या है, ओ क्या है, सर्कल है, ओ सॉरी सर्कल का सेंटर है, और यहाँ से इसको ज्वाइन करते हैं, इसको ज्वाइन करते हैं, एक इसको ज्वाइन करते हैं। तो ये तो आपको 90 डिग्री बनाता है टेंजेंट पे। आपको पता है कि जो टेंजेंट होते हैं वो रेडियस से 90 डिग्री बनाते हैं। और यहाँ पे जो आपका एंगल ए ओ पी, यानी ये जो एंगल है, ये एंगल कितना दिया जा रहा है आपको, ये एंगल दिया जा रहा है आपको 60 डिग्री। ये आपका एंगल 60 डिग्री दिया जा रहा है। ठीक है, तो देखिए ये 60 डिग्री होगा तो ये भी क्या होगा आपका 60 डिग्री होगा। कैसे, क्योंकि देखिए ये बराबर है, ये भी बराबर होता है। आपके जब पढ़े होंगे जब कंसेप्ट, तो वहाँ पे आपको सिखाया गया होगा कि ए पी और ए बी पी बी क्या है, बराबर होते हैं। ये रेडियस है तो खुद में बराबर ही होगा। तो ये एंगल क्या होगा, ओवरलैप करेगा ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल पे। तो ये भी क्या होगा, एंगल 60 डिग्री, और ये भी 60 डिग्री होगा। ठीक है, तो चलिए ये आपको पता चल गया 90 डिग्री, ये 60 डिग्री। ठीक है, ये 90 डिग्री और ये 60 डिग्री। तो ये एंगल क्या होगा, किसी भी ट्रायंगल के सभी का सम 180 डिग्री होता है। तो 60 प्लस 90 प्लस इसको मान लेते हैं थीटा, ये थीटा हो गया, इसको इक्वल टू क्या हो गया, 180 डिग्री। ये थीटा का वैल्यू कितना आ गया आपको बच्चे, ये थीटा का वैल्यू आ गया आपको 30 डिग्री। कैसे आ गया, 9 6 15 और 15 180 में से 150 गया तो कितना हो गया, 30 डिग्री हो जाएगा। सिमिलरली ये क्या है, ये भी थीटा ही होगा, तो ये भी थीटा क्या होगा, 30 डिग्री होगा। ठीक है, तो आपको कौन सा एंगल पूछा जा रहा है, ए पी बी, यानी ये वाला एंगल पूछा जा रहा है। तो एंगल ए पी बी क्या हो जाएगा, 2 थीटा, यानी 2 इंटू थीटा का वैल्यू 30 डिग्री यानी 60 डिग्री। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो देखिए यहाँ पे हम आपको समझा रहे हैं, इसके कारण लंबा पड़ रहा है। नहीं तो जब आप एग्जाम में बनाइएगा, एक बार तरीके से समझ लिए रहेगा तो आपको क्या होगा, एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं फेस करना पड़ेगा।
चलिए, ये क्वेश्चन देखिए, ऐसे जो थोड़ा सा क्वेश्चन होते हैं वो थोड़ा सा मार्क्स को बढ़ाने के लिए दिया जाता है कि बच्चे जो अच्छे से पढ़े होंगे वो जल्दी से बना लेंगे और मार्क्स उनका क्या होगा, थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा। ठीक है, नहीं तो बहुत सारे आसान क्वेश्चन ही आते हैं बेसिकली। कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं, आप भी एग्जाम अगर दिए होंगे, कोई बच्चे दोबारा अगर एग्जाम दे रहे होंगे तो उन्हें पता होगा कि कुछ कुछ क्वेश्चन टफ भी होता है। सॉरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एरिया ऑफ इन सर्कल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी वो आपका किसी इन सर्कल का, इक्विलेटरल ट्राइंगल के इन सर्कल का एरिया 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर दिया जा रहा है। तो आपको बताने हैं एरिया ऑफ सर्कम सर्कल। तो देखिए, आधे बच्चे तो इसी तरह छोड़ देंगे इसको। कैसे छोड़ देंगे, कहेंगे अरे बाप रे ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है। कुछ बड़ा क्वेश्चन नहीं है। देखिए, जो बच्चे को इन सर्किल और किनका, इन सर्किल और सर्कम सर्किल का कंसेप्ट पता होगा वही इसे बना पाएंगे। चलिए कैसे, अब देखिए हम आपको बनाकर दिखाते हैं। चलिए मानते हैं ये क्या है आपका, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। क्या हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। थोड़ा सा क्या करते हैं, इसे हम छोटा कर लेते हैं। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, ठीक है। और इस पर क्या होगा, एक आपका इन सर्किल होगा। क्या होगा, इन सर्किल। अब इन सर्किल कैसे होगा ये आपको हम दिखाते हैं। इन सर्किल किसे कहते हैं, इन सर्किल कहते हैं यानी किसी भी ट्रायंगल के अंदर से जाने वाला जो सर्कल होता है उसे क्या कहते हैं, हम इन सर्किल कहते हैं। ठीक है। चलिए अब सर्कम सर्किल किसे कहते हैं, सर्कम सर्किल कहते हैं किसी भी ट्रायंगल के आउटर रेडियस से, किसी भी सर्कल के आउटर वर्टेक्स से जो सर्कल पास होता है उसे हम क्या कहते हैं, आपको सर्कम सर्किल कहते हैं। क्या कहते हैं, सर्कम सर्किल कहते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है बनाने में, लेकिन आपको शायद समझ में आ रहा होगा। ठीक है। चलिए तो ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए इस सब चीज़ में हम अपने क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो ये क्या हो गया आपका, इस जो पॉइंट है इसे हम कहते हैं आपको, सॉरी, इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं, ये जो आपका सर्किल है इसे कहते हैं सर्कम सर्किल, और इस सर्किल को क्या कहते हैं, इन सर्किल। ठीक है, आई से और सी से हमने बता दिया। तो यहाँ पे आपको एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इन सर्किल का कितना दे रहा है, आपको इन सर्किल का एरिया 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आपको दिया जा रहा है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले देखिए इसका रेडियस आर होगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। इसका जो इन सर्किल का रेडियस स्मॉल आर मानते हैं, और आउटर सर्किल यानी ये जो आपका रेडियस है इसको हम क्या मानते हैं, इसको हम मानते हैं बच्चे कैपिटल आर, यानी सर्कम सर्किल का रेडियस कैपिटल आर मानते हैं। तो आपको जब आप यहाँ पे थीटा अगर कितना होगा, ये थीटा आपका 30 डिग्री होता है। क्यों होता है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल का एंगल 60 डिग्री होता है, और जब उसे बाइसेक्ट करेगा तो वो क्या होगा, 30 डिग्री होगा। तो ये 30 डिग्री होता है। तो यहाँ पे आप जब tan 30 लगाइएगा, tan 30 डिग्री लगाइएगा, तो ये स्मॉल आर अपॉन क्या हो जाता है, ये इसका a/2 हो जाता है, और a/2 यही होता है। ये क्या होता है, a/2 हो जाता है। ओके। तो यहाँ से स्मॉल आर का वैल्यू क्या मिलता है, a/2 इंटू tan 30 का वैल्यू 1/√3 यानी a/2√3। तो ये जो आपका जो सर्कम सर्किल है, सॉरी ये जो इन सर्किल है उसके रेडियस क्या आते हैं बच्चे, आपको a/2√3 आ जाते हैं। ये आपको याद रखने हैं, आपको हर बार एग्जाम में बनाना नहीं है। ये अगर आपको याद रहता है कि इन सर्कल का रेडियस आता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के इन सर्कल का रेडियस a/2√3 होता है, तो क्या होगा, आपको आसानी होगा। बहुत सारे आपको इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन देंगे इसी वीडियो में, वो देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और कैपिटल आर का वैल्यू कितना होता है बच्चे, कैपिटल आर का वैल्यू a/√3 होता है। कैसे होता है, आप निकाल लीजिएगा, साइन थीटा लगाइएगा। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है बच्चे, साइन थीटा इक्वल टू होता है आर, स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर। स्मॉल आर का वैल्यू तो आपको पता होता है, और कैपिटल आर का वैल्यू वहाँ से आपको निकल जाएगा, किसके टर्म में, साइड के टर्म में, यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल के साइड के टर्म में। चलिए तो यहाँ से आपको पता चल गया। अब हमें एक और चीज़ दिया गया है कि इन सर्किल का एरिया 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर दिया जा रहा है। तो इन सर्किल का एरिया क्या होता है, पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर। स्मॉल आर का वैल्यू क्या है, a/2√3 है। इसका वैल्यू कितना हो गया, 36 पाई। ठीक है, एक पाई से एक पाई कट जाएगा, और यहाँ से जब आप सॉल्व कीजिएगा तो a का वैल्यू आएगा आपको कितना आएगा, 12 इंटू क्या आएगा, 12 इंटू √3 क्या होगा, 12 इंटू √3 आ जाएगा। क्या है, ये स्क्वायर है, 12 इंटू √3 आपका क्या है, ए का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है। चलिए ए का वैल्यू हमें अब पता चल गया। यहाँ से हम आर का वैल्यू निकाल सकते हैं। आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, 12√3/√3। तो 12√3/√3 क्या आएगा, 12 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। और आपको क्या निकालने हैं, एरिया ऑफ सर्कम सर्किल। एरिया ऑफ सर्कम सर्किल यानी पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर, यानी पाई इंटू कैपिटल आर का वैल्यू कितना दे रहा है बच्चे, बताइए। कैपिटल आर का वैल्यू दिया जा रहा है 12, यानी 12 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर होता है 144, यानी 144 इंटू पाई। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन क्या होगा, सही आंसर होगा। तो ये देखिए बहुत सारे बच्चों को हार्ड लग रहा होगा क्वेश्चन, कुछ हार्ड नहीं है। यहाँ पे जो बच्चे का कंसेप्ट पता होगा, इसका कंसेप्ट पता होगा, इसका कंसेप्ट पता होगा, ये जो आपका है इस आर का वैल्यू और इस कैपिटल आर का वैल्यू याद होगा उनको, उनके लिए क्वेश्चन बेहद ही आसान होगा। अगर जिन्हें याद नहीं होगा
कंसेप्ट अच्छा होगा तो वो जल्दी से निकाल पाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए मेहनत कीजिएगा, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस को बनाइएगा तभी कुछ अच्छा कर पाइएगा। ठीक है, आसान तो सभी लोग बना लेते हैं, उस आसान में से भी कुछ कुछ भारी क्वेश्चंस होते हैं, अगर उस क्वेश्चंस को बनाते हैं तो आपका नंबर बूस्ट अप करता है। थर्ड क्वेश्चन में आपका द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सर्कम सर्किल एंड इन सर्किल ऑफ इक्वेटर ट्रायंगल। देखिए कितना आसान है, इसका आंसर बी होगा। अब देखिए कैसे हो गया। स्मॉल आर के किसे हम कहते थे, इन सर्कल, यानी इन सर्कल यानी ये छोटा वाला सर्कल का स्मॉल आर कितना होता था बच्चे, a/2√3 होता था। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका कैपिटल आर का वैल्यू कितना था, a/√3 होता था। आपको पूछा जा रहा है एरिया ऑफ रेशियो ऑफ सर्कम सर्किल एंड इन सर्किल, AC/AI, इसी का एरिया पूछा जा रहा है। तो सर्कम सर्किल का एरिया क्या होता है, π/r², π/r² यानी a/√3 का स्क्वायर अपॉन π/a/2√3 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए ये पाई से पाई कट गया, a² से a² कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1/3, यहाँ क्या आ जाएगा 1/4 × 3। ठीक है, एक 3 से 3 कट गया, ये क्या होगा 4/1, और इसे हम क्या कर सकते हैं AC/AI इक्वल टू क्या होगा 4:1, यानी ऑप्शन बी क्या होगा सही आंसर होगा। तो बहुत ही सिंपल है, देखिए एक लाइन में क्वेश्चन ये सभी बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए ये फिर क्वेश्चन आपको बड़ा दिख रहा होगा लेकिन है बहुत सिंपल क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, डाटा इधर उधर हो सकता है लेकिन क्वेश्चंस क्या होंगे, आपको कंसेप्ट आपको वही होगा, कंसेप्ट आपका वही होगा, इसी कंसेप्ट से ही क्वेश्चंस पूछा जाता है। देखिए हालांकि एयरफोर्स के क्वेश्चंस आपको मिलते नहीं हैं या फिर किसी को मिलते नहीं हैं जल्दी, तो जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं कि हाँ ये क्वेश्चंस आपको इस टाइप से क्वेश्चंस आया हुआ है, तो उससे क्या किया जाता है क्वेश्चंस को बनाया जाता है खुद से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में है आपका कि दो टेंजेंट PA और PB है जिसे कि पॉइंट P से ड्रॉन किया जा रहा है किसी सर्कल पे, उस सर्कल का रेडियस 5 सेंटीमीटर दिया जा रहा है। देखिए हिंदी वाले बच्चे क्या कीजिएगा, आप सुनिएगा, बातें को सुनिएगा और यहाँ से आपको हिंदी में पढ़िएगा, क्वेश्चन आपको समझ में आएगा और हम जो बताएंगे आपको वो भी अच्छे से समझ में आता होगा। अभी तक जो भी बताएं हम हिंदी में ही बोल रहे हैं तो समझ में तो आया ही होगा। और बहुत सारे बच्चे का एक्सक्यूज होता है कि नहीं हिंदी में प्रॉपर लिखिए, तो वो एक्सक्यूज बच्चे हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते, हम इंग्लिश में ही लिख के बताएंगे आपको, लेकिन आपको हिंदी में हमने क्वेश्चंस दिया है ताकि आप उसे समझ सके। जितना तक हो सकता है हम हिंदी में आपके लिए कर रहे हैं। ठीक है, चलिए बच्चे का डिमांड था कि हिंदी में देना है, इसके लिए हमने हिंदी में दिया है। रेडियस ऑफ सर्किल दिया जा रहा है 5 सेंटीमीटर, AB का वैल्यू 6 सेंटीमीटर दिया जा रहा है, O क्या है सेंटर है सर्किल का, और क्या किया जा रहा है O इज द सेंटर ऑफ सर्किल, OP कट्स AB एट C, OP जो AB को C पर कट कर रहा है तो OC का वैल्यू 4 दे रहा है, OP का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले ये OP AC को भी हो, कुछ भी हो, टोपी कुछ भी हो, आपको क्या करना है, सबसे पहले फोटो बनाना है। क्या करना है, फोटो बनाना है, यानी आपको इसके फिगर को बनाने हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे हम कि सर्कल बनाएंगे, क्या करेंगे सर्कल बनाएंगे। ठीक है, चलिए सर्कल बना लिया हमने, ये सर्कल हो गया आपका, ये सर्कल हो गया। ठीक है, चलिए यहाँ से हमने क्या किया है कि किसी भी P पॉइंट से हमने दो टेंजेंट खींच लिया। ठीक है, चलिए यहाँ से टेंजेंट खींचा और ये टेंजेंट कहाँ आ गया, A और B पे, ये P और PB समझ में आ गया। ठीक है, चलिए P क्या है सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल 5 दिया जा रहा है, ये क्या होगा इसका सेंटर O होगा, इसका रेडियस है, इसका ये रेडियस है। ठीक है, ये परपेंडिकुलर बनाता है, ये भी परपेंडिकुलर बनाता है, हम थोड़ा मार्कर चेंज कर लेते हैं। ये क्या होगा आपका 5 दिया जा रहा है और ये भी क्या होगा 5 होगा, क्यों, क्योंकि दोनों तो रेडियस ही हैं। और ये क्या है आपका AB एक लाइन हो गया। और इस क्वेश्चंस में क्या कहा जा रहा है कि AB जो लाइन है, ये जो आपका AB लाइन है, OP कट्स कर रहा है AB एट C पे, OP यही OP है, ये AB को C पे कट कर रहा था, ये पॉइंट आपका C हो गया। अब सब समझ में आ गया। OC का वैल्यू 4 दे रहा है, यानी छोटका वाला का वैल्यू 4 दे रहा है। ठीक है, तो चलिए आपको निकालना है किसका, आपको निकालना है वैल्यू OP का वैल्यू आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए OPA को निकाल लेते हैं। OPA कैसे निकलेगा देखिए, चलिए OPA निकलेगा, भले निकलेगा, देखिए कैसे निकलता है। चलिए हाँ, तो हम क्या करेंगे, देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, AC का वैल्यू फाइंड करना है। AC का वैल्यू क्या होगा, AC का वैल्यू होगा, AC का वैल्यू देखिए ये भी परपेंडिकुलर होगा, तो AC का वैल्यू होगा OA का स्क्वायर इक्वल टू OC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, O का स्क्वायर होता है 5 का स्क्वायर, माइनस करेंगे OC का स्क्वायर, तो OC का वैल्यू कितना दे रहा है बच्चे 4 दे रहा है, तो 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर क्या आता है 3 का स्क्वायर था। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। तो AC का क्या होगा वैल्यू 3 आ जाएगा,
AC का वैल्यू 3 जब हमें आ गया तो हमें क्या निकालना है, OP का वैल्यू निकालना है। तो OP का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो OP का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक ये ट्रायंगल लेंगे और एक ये आपका ये बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे, ठीक है। एक ये ट्रायंगल लेंगे और ये एक बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे। कौन सा ट्रायंगल, चलिए देखिए, एक का फिगर तो हमने बना दिया और दूसरे का क्या करते हैं, मार्कर चेंज कर लेते हैं। रुक जाइए, ऐसे नहीं होगा, देखिए एक ये वाला ट्रायंगल हम लेंगे। तो चलिए पहले वाला ट्रायंगल में क्या करते हैं हम कि AC का स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, AC का स्क्वायर लिख सकते हैं, या फिर कहें तो आपको थोड़ा सा सिंपल करके बता दे तो AP का स्क्वायर हम लिख सकते हैं किसके किसके बराबर, AP का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस CP का स्क्वायर, ठीक है। ये पहला मान लेते हैं, ठीक है। क्या करते हैं यहाँ पे, ये आपके सॉल्यूशन दिया हुआ है हमने, लेकिन ये देख के आपको बहुत बच्चे को कम समझ में आएगा, इसके लिए हम आपको समझा रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे क्या है आपका, फिर हम बड़े वाले ट्रायंगल में लेंगे तो किसका लेंगे, बड़े वाले ट्रायंगल में ये परपेंडिकुलर होता है तो परपेंडिकुलर के सामने वाला हाइपोटेनस होता है, तो OP का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, OA का स्क्वायर प्लस AP का स्क्वायर। OA का स्क्वायर इक्वल टू, सॉरी चलिए क्या है, फिर से एक बार देख लेते हैं, OP का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा OA का स्क्वायर प्लस AP का स्क्वायर, OA का स्क्वायर प्लस AP का स्क्वायर। AP का वैल्यू क्या दे रहा है, AP का वैल्यू दे रहा है AC स्क्वायर प्लस CP स्क्वायर। OP स्क्वायर इक्वल टू OA का स्क्वायर, OA का वैल्यू कितना दे रहा है, OA तो भाई रेडियस है, तो रेडियस तो 5 का स्क्वायर हो गया। मार्करवा चेंज कर लेते हैं, रुक जाइए गड़बड़ा जा रहा है, ठीक है। चलिए तो OP का स्क्वायर किसके बराबर हो गया, OA का स्क्वायर। OA का स्क्वायर किसका होता है, OA का होता है वैल्यू बच्चे, OA का वैल्यू होता है 5, यानी 5 का स्क्वायर 25। AP का स्क्वायर क्या होता है, AC का स्क्वायर प्लस CP का स्क्वायर। AC का वैल्यू कितना निकाले हैं, भला भी निकाले थे, इधर 3 था, तो 3 का स्क्वायर प्लस CP का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस प्लस क्या है, प्लस CP का स्क्वायर प्लस CP का स्क्वायर, ठीक है। तो OP का वैल्यू कहाँ चला गया, OP, ये OP हमें निकालना है, ठीक है। ये OP हमें क्या करना है, आपको फाइंड करना थे, यही OP आपको फाइंड करना है। तो OP को लिख सकते हैं हम OC का स्क्वायर प्लस CP का स्क्वायर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, OP को लिख सकते हैं किसका, OP को क्या लिख सकते हैं, सॉरी लिख सकते हैं OC प्लस CP का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ये छोटा वाला खंड, ठीक है। चलिए मार्कर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, ये छोटा वाला खंड और ये बड़ा वाला खंड आ जा रहा है, ठीक है। तो दोनों को हम स्क्वायर लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर 25 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यानी दोनों करेंगे प्लस 34 प्लस CP का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे A प्लस B का होल स्क्वायर लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, OC का वैल्यू तो हमें पता है, क्या पता है, OC का वैल्यू 4 है, तो 4 का स्क्वायर यानी 16 प्लस CP का स्क्वायर प्लस 8 इंटू CP इक्वल टू 34 प्लस CP का स्क्वायर, CP का स्क्वायर कट जाएगा और CP का वैल्यू आ जाता है 18/8 यानी 9/4, ठीक है। और आपको बता दें कि आपको निकालने हैं OP, तो OP का वैल्यू किसके बराबर होता है, OP का वैल्यू बराबर होता है OC प्लस CP, क्या होता है OC प्लस CP। OC का वैल्यू 4 है, CP का वैल्यू निकाले हैं 9/4, और जब दोनों को ऐड कीजिएगा तो 25/4, ठीक है। आंसर कितना आ जाएगा 25/4, यानी ऑप्शन ए क्या होगा, सही आंसर होगा। तो देखिए कभी कभी ये क्वेश्चंस क्या हो गया, बनाने के दौरान क्या हो गया, थोड़ा सा लंबा चला गया है, तो क्वेश्चंस का कंसेप्ट हमें क्या है, क्या क्या बताया जा रहा है उसे आपको समझते चलना है। तो ये भी क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आए हुए हैं, यहाँ से क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं, ये क्वेश्चंस डाटा इधर उधर होगा, कंसेप्ट वही पूछा गया है जो कि हमने आपको यहाँ पे अभी अभी बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फ्रॉम 4 कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर शीट साइज 4 सेंटीमीटर। देखिए स्क्वायर शीट दिया जा रहा है, एक स्क्वायर शीट है जिसका कितना जा रहा है बच्चे, उसका दिया जा रहा है साइड कितना दिया रहा है, 4 सेंटीमीटर का साइज दिया जा रहा है, 4, ये भी 4, ये भी 4 और ये भी 4। और क्या किया जा रहा है, हर एक उसके कॉर्नर पर से 4 क्या किया जा रहा है, सर्कल का एक आर्क काटा जा रहा है जिसका रेडियस 2 सेंटीमीटर है, यानी ये आर्क काट लिया, ये आर्क काट लिया, ठीक है। तो ये सभी क्या है, इसके रेडियस कितना है, 2 है, क्या है 2 है, ये भी क्या है 2 है, तो सभी के रेडियस 2 है। तो आपको बताना है कि बचे हुए जो क्या है एरिया है बचे हुए जो एरिया है उसका क्या होगा, आपको बचे हुए रिमेनिंग पोर्शन है उसके एरिया आपको निकालना है। तो रिमेनिंग पोर्शन तो ये बच गया ना, देखिए समझ में आ रहा है। चलिए इसको घस देते हैं इधर, चलिए ये बच गया, बचा हुआ पोर्शन ये बच गया। तो चलिए इसको बना लेते हैं। तो अब क्या करेंगे हम, इसको क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे, एरिया और रिमेनिंग पोर्शन, ठीक है। एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन यानी बचल एरिया के पोर्शन, ठीक है।
तो बचल एरिया का पोर्शन कैसे निकालेंगे? देखिए, बचल एरिया का पोर्शन निकालने का सबसे पहले तो करेंगे बड़का जो आपका स्क्वायर है उसका क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे। तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है बच्चे? साइड स्क्वायर होता है, यानी 4 का स्क्वायर हो जाता है। उसको माइनस कर देते हैं जो भी एरिया हमने काटा है। तो ये सब एरिया काट दिया है हमने, इस सबको काट दिए हम, क्या किए हैं, सबको काट दिए हैं। तो इसको कैसे निकालेंगे? देखिए, इसको निकालेंगे हम। देखिए, ये 1 2 3 4, ये चारों को मिलाएंगे तो एक सौंसे सर्किल बन जाएगा। ठीक है, देखिए बड़का को सर्किल बन गया। तो ये सौंसे सर्किल बना ना, तो इसको क्या करना है आपको, इसका एरिया निकालना है। तो सौंसे सर्किल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो 4 स्क्वायर माइनस पाई, और स्मॉल आर का जो आपको वैल्यू दे रहा है यहाँ पे, देखिए 2 वैल्यू दे रहा है, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे। तो 4 का स्क्वायर माइनस टू का स्क्वायर 4 पाई, तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 पाई। तो एरिया रिमेनिंग पता चल गया, रिमेनिंग एरिया कितना हो गया? 16 माइनस 4 पाई। तो 16 माइनस 4 पाई देखिए कहाँ गया, 16 माइनस 4 पाई, 16 माइनस 4 पाई, बी ऑप्शन वाह हो गया। ठीक है, तो बी ऑप्शन क्या है? सही आंसर है। तो इस तरीका से क्या करना है आपको, क्वेश्चंस को बनाने हैं। तो चलिए, समझ में आया होगा। क्वेश्चन शायद वीडियो बड़ा हो गया होगा, लेकिन आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। हमने जो 5 क्वेश्चन बताए हैं आपको, ये कंसेप्ट आपको इतना तगड़ा बिल्ड किया होगा अभी तक, ये आपको मज़ा आ गया होगा पढ़ने पे शायद। हमें हमारे अनुसार तो आ जाना चाहिए मज़ा, लेकिन आपको आया होगा। आप तो कमेंट लिख के बताइएगा मज़ा आया कि नहीं आया। तो चलिए बच्चे, ये वीडियो को यहीं तक रखते हैं। हमने आपको बहुत सारे कंसेप्ट एक ही वीडियो से सिखाया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो से कुछ भी सीखे होंगे, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे अच्छी वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।